अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दरअसल इस वक्त दोस्तों जो तस्वीरें गजा पट्टी के अंदर से सामने निकल के आ रही थी, जिस तरह से गजा के अंदर इसराइल ने तबाही मचाई हुई थी, गजा के अंदर आम जनमानस को शहीद किया जा रहा था, जिस तरह से रिहायशी इलाकों पर इसराइल आज भी बमबारी कर रहा है। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान के अंदर भी मौत का मामला जो है दोस्तों थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, नहीं थम रहा है मौत का मंजर ईरान के अंदर। ईरान के इब्राहिम रईसी ने इसराइल को दोबारा से बड़ी चेतावनी जारी कर दी है और इस वक्त इतनी खतरनाक, इतनी घातक चेतावनी जो इसराइल को दी गई है। अब दावा यह किया जा रहा है कि अगर ईरान के ऊपर दोबारा से इसराइल की तरफ से किसी भी तरह की एयर स्ट्राइक की जाएगी तो उसकी जवाबी कार्रवाई में इसराइल के ऊपर जो हमले किए जाएंगे उसमें दावा नहीं किया जा सकता कि इसराइल का शासनकाल बचेगा या नहीं बचेगा, इसराइल के अंदर कौन सा क्षेत्र बचेगा, कौन सा क्षेत्र नहीं बचेगा। दरअसल आप लोगों को पता है, याद होगा, अभी हमने पिछली रिपोर्ट के अंदर भी इस रिपोर्ट को आप लोगों को बताया था कि किस तरह से गजा के अंदर अल-शिफा अस्पताल के पास एक क्षेत्र है, अल-शिफा अस्पताल से थोड़ी दूर एक क्षेत्र है जहां पर इसराइल के सैनिकों ने तकरीबन 200 से 400 बच्चों को पहले अगवा किया, फिर उन लोगों को जमीन के अंदर दफन कर दिया। अब दावा यह किया जा रहा है कि जो बच्चों को शहीद दफन किया गया है इसराइल के सैनिकों ने, जिन्हों को दफन किया है, उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे। इस तरह की कोई रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आई कि जो बच्चों के शव बरामद हुए उनके जिस्म पर कोई चोट थी या नहीं थी। इस तरह की कोई रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आई, जिसकी वजह से आशंका जताई जा रही है कि जिन बच्चों के शव बरामद हुए, क्या उन बच्चों को पहले शहीद किया गया, उसके बाद दफनाया गया, या फिर उनको जीते जी इसी तरह से हाथ पैर बांधकर दफना दिया गया। तो ये क्रूरता इसराइल गजा के अंदर कर रहा है दोस्तों। मंगलवार को भी इसराइल ने अपने एयर स्ट्राइक उत्तरी गजा पट्टी के अंदर की है। रफा शहर के लिए उसने अपने आखिरी अलर्ट जारी कर दिया है। वो रिपोर्ट भी आपको पिछली रिपोर्ट के अंदर बताई थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है असल में वो हड़कंप मचा देने वाली है दोस्तों, अंदर से लोगों को विचलित कर देने वाली है कि ईरान के अंदर भी मौत का मामला नहीं थम रहा है। जिस तरह की रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, रिपोर्ट इस बात को चीख चीख के कह रही है कि नहीं थम रहा है मौत का मंजर। और इसके बाद इब्राहिम रईसी ने इसराइल को सीधे सीधे कड़े लफ्जों में जो चेतावनी दी है दोस्तों, इस वक्त ईरान की तरफ से दोबारा से जो है इसराइल को समझाने की कोशिश की जा रही है कि इसराइल मान जाए। दरअसल क्या कुछ खबर है, इंडिया न्यूज की रिपोर्ट देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि नहीं थम रहा मौत का मंजर। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक बार फिर इसराइल को दी ऐसी घातक चेतावनी। इसराइल के इब्राहिम रईसी ने यह चेतावनी दी है दोस्तों। दरअसल देख सकते हैं आप लोग, इंडिया न्यूज की रिपोर्ट है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपनी 3 दिवसीय पाकिस्तान यात्रा के दौरान, यानी कि जो 3 दिन के लिए पाकिस्तान गए हुए थे इब्राहिम रईसी, उन्होंने उसके दौरान जो है मंगलवार को इसराइल को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ईरान क्षेत्र पर हमले से गतिशीलता में आमूल चूर परिवर्तन आएगा। यानी कि अगर ईरान के क्षेत्र पर किसी भी तरह से हमला दोबारा से होता है तो उसके बदले में कुछ बड़ा ही परिवर्तन अब ईरान के अंदर आएगा। और ये निश्चित नहीं हो सकता है कि जायोनीवादी के पास कुछ भी बचेगा या नहीं बचेगा। यानी कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा तो फिर ये निश्चित नहीं है कि ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई इसराइल के ऊपर की जाएगी या फिर जायोनीवादियों के ऊपर जो जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से की जाएगी, आखिर में उनके पास कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। यानी कि ईरान का जो हमला है इतना घातक ये हमला होगा जिसकी वजह से ईरान के इब्राहिम रईसी खुद इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम खुद नहीं बता सकते कि जायोनी शासन के पास उनका अपना कुछ अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा। दरअसल जानकारी के लिए बता दें कि इब्राहिम रईसी, जिन्होंने सोमवार को अपनी यात्रा शुरू की, लाहौर विश्वविद्यालय में बोल रहे थे। वहीं IRNA ने इब्राहिम रईसी के हवाले से कहा, अगर जायोनी शासन एक बार फिर गलती करता है और ईरान की पवित्र भूमि पर हमला करता है तो स्थिति अलग होगी और ये स्पष्ट नहीं है कि इस शासन का कुछ भी बचेगा या नहीं बचेगा। दरअसल रिपोर्ट आप ये देखिए कि हमारे देश की मीडिया किस तरह की रिपोर्टें लिखती है। यहाँ पर जायोनी शासन कहा जा रहा है, यहाँ पर इसराइल का नाम डायरेक्ट नहीं लिखा जा रहा है कि इसराइल अगर दोबारा से ये गलती करेगा तो ईरान इसराइल को सीधी सीधी धमकी दे रहा है, इसराइल सीधी सीधी इसराइल को धमकी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर इसराइल का नाम नहीं लिखा जा रहा है ना, क्या लिखा जा रहा है? जायोनी शासन। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लोगों का माइंड डाइवर्ट यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे मीडिया वाले जो हैं इस तरह से अलग अलग कर कर डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ईरान सीधे सीधे इसराइल को ये धमकी दे रहा है कि अगर अब इसराइल किसी भी तरह की हमला जो है ईरान की पवित्र भूमि पर, धरती पर अगर करने की कोशिश करता है तो फिर यह स्पष्ट नहीं है कि इसराइल के पास कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, उसके पास क्या बचने वाला और क्या नहीं बचने वाला। दरअसल इब्राहिम रईसी ने क्या धमकी दी है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने पाकिस्तान दौरे के बीच इसराइल को धमकी देते हुए कहा कि 13 अप्रैल को इसराइल पर तेहरान के जवाबी हमले
1 अप्रैल को ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले का जवाब देते हुए देश ने शासन को कैसे दंडित किया। उन्होंने कहा, महान ईरानी राष्ट्र ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के लिए ज़ायोनी शासन को दंडित किया, यानी कि इजराइल को दंडित किया दोस्तों, जो सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ था। मिली जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल को ईरान ने 1 अप्रैल को दमिश्क में अपने दूतावास परिसर पर इजराइल के कथित घातक हमले के प्रतिशोध का हवाला देते हुए इजराइल को निशाना बनाते हुए मिसाइलों और ड्रोनों की एक श्रृंखला शुरू की। हालांकि इनमें से अधिकांश हथियारों को रोक दिया गया और निष्क्रिय कर दिया गया। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर सीधा जो है जवाबी हमले की बात कही जा रही है कि ईरान के जो सीरिया के दमिश्क के अंदर वाणिज्य दूतावास पर, यानी कि ईरान की एम्बेसी के ऊपर, आप लोग ऐसे समझिए एम्बेसी के ऊपर जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया था, उसके जवाबी कार्रवाई में 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल के ऊपर धावा बोला, जिसकी वजह से इजराइल और यहूदी देशों के अंदर हलचल मच गई थी दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे देश सामने निकल कर आए थे जो ईरान के इस हमले की निंदा करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर दोबारा से ईरान ने अब हाई अलर्ट पर इजराइल को कर दिया है कि अगर इजराइल दोबारा से किसी भी तरह की गलती करता है, ईरान की सरजमीन पर किसी भी तरह से हमला करने की कोशिश करता है, वहां पर किसी भी तरह से तांडव मचाने की कोशिश करता है, किसी भी तरह से माहौल खराब करने की कोशिश करता है, तो इस बार इजराइल को नहीं बख्शा जाएगा। इस बार इजराइल पर जो मिसाइलें दागी जाएंगी उससे खुद इब्राहिम रईसी कह रहे कि हमें खुद नहीं पता कि इजराइल के पास क्या बचेगा और क्या नहीं बचेगा, क्योंकि इस बात जवाबी कार्रवाई इतनी घातक होगी दोस्तों। सीधा सीधा जो है जवाब और सीधी सीधी चेतावनी जो है इजराइल को जारी कर दी गई है दोस्तों। वहीं पर दावा किया जा रहा है कि इजराइल का बदला, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में जो ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया उसका बदला जो जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ से कुछ मिसाइलें ईरान के ऊपर दागी गई, जिसमें से अधिकांश मिसाइलों को पूरी तरह से विफल कर दिया गया। बहुत सारी मिसाइलों को हवा में ही फोड़ दिया गया था, ईरान के सेल्फ डिफेंस की तरफ से दावा किया गया। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार को ईरानी शहर इस्फहान में इजराइल द्वारा किए गए विस्फोटों में सुना गया था, लेकिन ईरान ने हमले को कम महत्व देते हुए कहा कि वह जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। रईसी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान दोनों के लोग उत्पीड़ित फिलिस्तीनी राष्ट्र की रक्षा करते हैं। इस्लामिक ईरान गर्व के साथ फिलिस्तीन के प्रतिरोध और उत्पीड़ित राष्ट्र की रक्षा करना जारी रखेगा। ईरानी राष्ट्रपति ने मानवाधिकारों की रक्षा का दावा करने के लिए पश्चिम पर भी हमला किया, जबकि इजराइल ने गाजा पर हमला जारी रखा, जहां अब तक 34,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ईरानी समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अमेरिका पर फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए देश भर के दर्जनों कॉलेज छात्रों को गिरफ्तार करने का भी आरोप लगाया है दोस्तों। यानी कि अमेरिका के अंदर फिलिस्तीन के लिए जो आवाज उठाई जा रही थी, फिलिस्तीन के लिए लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, फिलिस्तीन के लिए लोग जो आवाज उठा रहे थे, उन लोगों को अमेरिका के अंदर डिटेन कर लिया गया, छात्राओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह का आरोप इब्राहिम रईसी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ईरान और पाकिस्तान दोनों ही इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इब्राहिम रईसी बता रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान दोनों ही फिलिस्तीनियों के लिए बहुत ज्यादा करीबी मामले से जो है फिलिस्तीन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस हमले को, ईरान के हमले को जो है फिलिस्तीन के जवाबी हमले की तरफ जोड़ दिया था कि फिलिस्तीन के लिए जो है इजराइल के ऊपर ईरान का हमला किया गया। हालांकि इसका कोई भी लेना देना इजराइल और फिलिस्तीन का नहीं था। ईरान ने अपना जवाबी हमला इजराइल के ऊपर किया है। अब ये कुछ रिपोर्ट सामने निकल कर आई हैं कि मौत का मंजर जो है ईरान के अंदर थम नहीं रहा। आखिर क्या कुछ वजह है वो रिपोर्ट के अंदर खुलासा नहीं किया गया, लेकिन इजराइल को आखिरी चेतावनी ईरान ने जारी कर दी है कि अब जो है कुछ भी इजराइल के अंदर नहीं बचेगा। ईरान की तरफ से अगर जवाबी हमला किया जाएगा अगर इजराइल किसी भी तरह की गलती करता है दोस्तों। तो इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझते हैं कि ये फिर जो रिपोर्ट्स आपके सामने रखी है, गोदी मीडिया इस तरह की रिपोर्ट्स आप लोग के सामने से पूरी तरह से ब्लैकआउट कर देता है। अब आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़ायोनी शासन, व्हाट इज ज़ायोनी शासन? सीधा सीधा इजराइल का नाम लीजिए ना, कि इजराइल को सीधी धमकी ईरान ने दी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी जो है करेक्शन कर दिया जाता है ना। तो खैर ये कुछ अपडेट सामने निकल कर आई थी जो आप लोग के सामने रखी गई है। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।